गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कैट, बैंक, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमने अपनी पहली क्लास में ये देखा था कि कैलेंडर से हम कैसे डेज निकाल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट वे से, बहुत ज़्यादा इजीली। आज हम उसी के ऊपर इनफैक्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि जो पहला फैक्ट होता है, अगर मैं बात करूं इन ऑर्डिनरी ईयर की। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब क्या है स्टूडेंट? जो कि लीप ईयर ना हो, नॉन लीप ईयर की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर फर्स्ट डे और लास्ट डे आपका सेम होता है। फर्स्ट डे और लास्ट डे आपका क्या होता है? सेम होता है। कहने की मतलब अगर पहला डे यानी कि 1 जनवरी आपका मंडे है तो 31 दिसंबर भी मंडे होगा। अगर 1 जनवरी को मंडे है तो उस ईयर का 31 दिसंबर भी क्या होगा? मंडे। समझे ये बात? अगर वो एक लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है तो। लेकिन अगर मैं इसी के साथ आपके पास एक फैक्ट बनाऊं, अगर एक मेरे पास लीप ईयर है तो मेरे पास क्या होगा? लास्ट डे जो होगा वो साल के फर्स्ट डे के अंदर अगर मैं एक दिन और जोड़ दूं तो वो मेरा लास्ट डे बचेगा। जैसे कि अगर मान लो मैंने ये कहा 1 जनवरी 2022 को 2020 मान लो, एक लीप ईयर को मेरे पास मान लो मंडे था, तो जो लास्ट डे यानी कि 31 दिसंबर 2020 होगा उसको क्या होगा? मंडे के बाद 1 प्लस कर दो, यानी कि क्या बन गया? ट्यूसडे। वो आने वाला होगा। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमारे पास, ये अच्छे से क्लियर है। अब आप साथ में एक और चीज को नोटिस करेंगे, यहां स्टार पॉइंट डलवाता हूं, नोट करके लिखिएगा। इन अ लीप सेंचुरी ईयर या इन ए सेंचुरी ईयर, कभी भी किसी भी सेंचुरी ईयर के अंदर, सेंचुरी ईयर में जो लास्ट डे है वो कभी भी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं हो सकता। किसी भी सेंचुरी ईयर के अंदर लास्ट डे मेरा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे कभी नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन करने में बड़ी हेल्प मिलने वाली है आपको। अच्छा, फिर आपके पास आता है रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। अब रिपीटिशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आज अगर सैटरडे है, आज अगर मैं बात करूं आपके सामने 1 अगस्त 2020 को सैटरडे है, तो 1 अगस्त कौन से साल के अंदर 1 अगस्त को दोबारा से सैटरडे ही आएगा? दोबारा से सैटरडे ही आएगा। तो इसके अंदर भी हम 2 केसेस बनाएंगे। पहला केस बताया मैंने नॉन लीप ईयर का। किसका बताया? नॉन लीप ईयर का। और एक केस आपके पास होगा लीप ईयर के केस में। पहले हम बात करने जा रहे हैं जो आज, वो नॉन लीप ईयर की बात करने जा रहे हैं। समझ रहे हो? किसकी बात करने जा रहे हैं हम? नॉन लीप ईयर की बात करने जा रहे हैं। अब एक चीज को सुनना,
सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? डिवाइड नॉन लीप ईयर बाय 4। किसी भी नॉन लीप ईयर को 4 से डिवाइड करो, किसी भी नॉन लीप ईयर को 4 से डिवाइड करो और उसके रिमाइंडर को चेक करो एंड चेक रिमाइंडर। अब रिमाइंडर को चेक करने के बाद भी मेरे पास दो केसेस आते हैं। अगर रिमाइंडर 0 या 1 आता है, अगर रिमाइंडर 0 या 1 आता है तो अलग केस। अगर रिमाइंडर आपके पास 2 या 3 आता है तो अलग केस। 4 रिमाइंडर आपको पता कभी आ नहीं सकता, जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास, समझे? अब अगर वो 0 या 1 आता है मेरे पास तो हमेशा जो गिवन ईयर है, रिपीटेड ईयर लिखता हूं मैं यहां पे, रिपीटेड ईयर, क्या बनेगा? गिवन ईयर प्लस में 6। अगर रिमाइंडर 2 या 3 है तो जो रिपीटेड ईयर आएगा वो क्या होगा? गिवन ईयर प्लस में 11। ये आपके पास क्या होता है? रूल होता है। पहले इसको समझते हैं, फिर इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी आएगा, वो एक्सेप्शन भी देखेंगे हम। जैसे कि मान लो मैंने कहा 1900, सबको पता है बच्चों ये 1900 लीप ईयर नहीं है। पहली बात तो मैं आज आपको यही बता दूं कि लीप ईयर को चेक कैसे करते हैं। देखो, सिंपल लीप ईयर को चेक करने के लिए जो जनरल ईयर आपको दे रखा होता है उसे 4 से डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो लीप ईयर है, नहीं आया तो लीप ईयर नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं लीप सेंचुरी ईयर के लिए, यानी कि कोई भी सेंचुरी ईयर गिवन है, सेंचुरी ईयर को आप हमेशा 400 से चेक करेंगे डिवाइड करके। अगर मैं बात करता हूं सेंचुरी ईयर की तो आप 400 से डिवाइड करेंगे उसे। अगर रिमाइंडर 0 आया तो लीप ईयर होगा, वरना मेरे पास वो लीप ईयर नहीं होगा। अब सेंचुरी ईयर आप सबको पता है, जिसके लास्ट में 2 0 आती हैं वो मेरे पास क्या होता है? सेंचुरी ईयर होता है। तो ये देखो, सबसे पहली बात तो ये 1900 लास्ट में 2 0 यानी कि सेंचुरी ईयर। 4 से डिवाइड किया नहीं, 400 से डिवाइड करूंगा लीप ईयर चेक करने के लिए। पहले तो देखूं ना कि नॉन लीप है या लीप है। सर डिवाइड होके रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसका मतलब नॉन लीप ईयर। अब जब नॉन लीप ईयर आ गया, अब क्या करना है? उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने 1900 को 4 से डिवाइड किया। मैं आपको यहां डिवाइड करके दिखाता हूं। हालांकि लास्ट की 2 जीरोस को देख चेक नहीं करना है आपको यहाँ पे। अभी लास्ट की 2 जीरोस को डिवाइड कर लेते हो चेक करने के लिए। 4 4 16 और यहां बच गया 1। ये 2 पर गया, ये 5 पे, रिमाइंडर क्या आया? 0। तो ये वाला रिमाइंडर आ गया मेरे पास। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो मैंने आपको क्या कहा था? अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो रिपीट कब होगा? 6 साल के बाद। तो रिपीटेड ईयर क्या बनेगा? 1900 में 6 साल को जोड़ दो, यानी कि 1906। समझे?
ऐसे ही आपके पास क्या होता है जब रिमाइंडर 1 आ जाए। अब अगर मैं ऐसा ही गेम कुछ खेलता हूं मेरे पास, उसके लिए जब मेरे पास रिमाइंडर क्या हो 2 आ जाए, या फिर मेरे पास जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाए 3 आ जाए, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूं 2018, चेक करते हैं रिमाइंडर क्या आएगा। आपको पता है आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यहां पे 2 बचने वाला है, यानी कि ये वाला केस। जब 2 बचेगा तो यहां पे रिपीटेड ईयर कैसे निकालूंगा? तो जो रिपीटेड ईयर होगा गिवन ईयर यानी कि 2018 में कर दूंगा 11 को प्लस 11 को प्लस, यानी कि 2029 2029 ये आ गया आपके पास जब नॉन लीप ईयर के अंदर। लेकिन यहां पर भी मेरे पास कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, यहां पर भी मेरे पास कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, वो देखते हैं। एक्सेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ये। अगर नॉन लीप ईयर में 90s वाला कोई ईयर है, कौन से वाला? 90s वाला ईयर। 90s वाला क्या मतलब कैसे हो गया? जैसे कि आप कह सकते हो 1891, 1892, 1993, 1995, इस तरह से। यानी कि कहने का मतलब जिसके लास्ट में 90 भी आ सकता है, यानी कि जिसके लास्ट में 90 वाली काउंटिंग 90, 91, 92, 93, 99 तक ये काउंटिंग चलती है, उसके अंदर ये रूल मेरा फॉलो नहीं होता, उसके अंदर ये रूल मेरा फॉलो नहीं होता। फिर मुझे क्या करना पड़ता है? 2 केस लेके चलने पड़ते हैं, 2 केस लेके चलने पड़ेंगे मेरे को। अगर लास्ट में आने वाला साल 90 है, 91 है, 97 है या 98 है, या 98 है, जब तो हम प्लस करेंगे देन गिवन ईयर प्लस में 12। लेकिन अगर बचा हुआ है, अब देखो 92 तो आएगा नहीं, वो क्यों? क्योंकि लीप ईयर में चला गया। 92 तो लीप ईयर है। 93 आ गया, 94 आ गया, 95 आ गया, 96 लीप ईयर है, बच गया 99। अगर ये आ जाए तो आप करेंगे गिवन ईयर प्लस में 6। समझे? एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा 1891, पहली बात तो लीप ईयर नहीं है, 91 वाला साल है तो 4 से डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। 91 यहां पे आ रहा है तो क्या कर दो, 12 को प्लस कर दो, यानी कि 1903 में जाके ये क्या होगा? रिपीट होगा। उन्नीस 3 में जाके क्या होगा? ये मेरे पास रिपीट होगा। ये आ गया सबको नॉन लीप ईयर के केस में। अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स मेरे पास लीप ईयर के केस में। लीप ईयर सबको पता चल गया होता क्या है, ठीक है। लीप ईयर में फर्स्ट पॉइंट एड 40 टू द गिवन ईयर, एड 40 टू द गिवन ईयर, ठीक है। हमें क्या करना है? 40 को ऐड करना है। कब? अगर मेरे पास वो ईयर 70s या 80s के हैं, अगर वो ईयर मेरे पास 70s या 80s के हैं। कहने का मतलब सर, कहने का मतलब बच्चों ये
कि जैसे कि हो सकता है 1870, 1871, 1972, यानी कि 70 वाली काउंटिंग। इस तरह से 1980, 1880, 1985, इस तरह से 80 वाली लाइन। अगर ऐसा कोई ईयर है तो मैं क्या ऐड करूंगा, गिवन ईयर में 40 को ऐड कर दूंगा। वो मेरे पास क्या होगा, रिपीट। तो रिपीटेड ईयर निकालने के लिए गिवन ईयर में क्या कर देंगे, 40 को ऐड करके रख देंगे। सिंपल आपका आंसर आ जाने वाला है, समझे। अच्छा, फिर अगर मैं बात करता हूं 70s वाले ना हो, 90s वाले, क्योंकि 90s ने भी तो बहुत अच्छे एक्सेप्शन से रखी हैं, तो आप क्या करेंगे, एड 12 टू द गिवन ईयर। गिवन ईयर में 12 को ऐड कर देंगे फॉर द 90s। 90s अब आप समझते हो, जैसे कि 1892 आ जाए। पहली बात तो ये लीप ईयर भी है ना मेरे पास। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे जो लीप ईयर वाले, जैसे कि आपके पास 72 आएगा, समझ रहे हो। अच्छा, 84 आएगा, यहाँ पे भी 84 मान लो, और यहाँ पे 72 मान लो, क्योंकि लीप ईयर होना चाहिए ना मेरे पास। चेक करना, लीप ईयर भी होना जरूरी है मेरे लिए। 1892 आ गया, 18, ठीक है, और 1992 आ गया, 1896 आ गया, 1996 आ गया। इस तरह के अगर मेरे पास ईयर होंगे 90s वाले, और वो भी लीप ईयर, तो मैं क्या ऐड करूंगा, 12 को ऐड करूंगा हमेशा। ये बातें क्लियर हो गई। किसको ऐड करेंगे, 12 को। अब इसी में एक केस और बता देता हूं आप लोगों के लिए। अदरवाइज कोई भी ईयर हो, ऑलवेज ऐड 20 ईयर। अदरवाइज कोई भी ईयर हो तो क्या करेंगे, 28 को ऐड कर देंगे हम। कहने का मतलब, चाहे वो 60s में हो, 50s में हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना आपके पास। ठीक है, जैसे अब एक क्वेश्चन लेके चलता हूं मैंने कहा 10 सितंबर 1992 को मान लो मैंने कहा ट्यूसडे था, तो 10 सितंबर को ट्यूसडे कौन से साल में होगा। तो पहली बात तो सर ये लीप ईयर, ऊपर से 90 की लाइन, तो 90 में क्या ऐड करते हैं, 12, तो 4, ये 0 और ये 2, तो 2004 में क्या होगा, रिपीट होगा। समझे ये बात अच्छे से, क्लियर। और मान लो मैंने कहा 11 अक्टूबर 1856 मेरे पास है, उसको मैंने कहा मेरे पास सैटरडे है, तो कब जाके 11 अक्टूबर को ही शनिवार दोबारा आएगा, सैटरडे दोबारा आएगा। पहली बात लीप ईयर, तो यहां पे आऊंगा चार्ट पे 56, ना 70s में, ना 80s में, ना 90s में, अदरवाइज प्लस 28। क्या कर देंगे, 28 को प्लस 4, 7 और 8, 1884 रिपीटेड ईयर। मान लो मैंने ये कहा 6 फरवरी 1993, 6 फरवरी 1993 को सैटरडे था, तो दोबारा 6 फरवरी को शनिवार कब आएगा। अब सुनना, कब आएगा, कब आएगा। पहली बात तो 93 मेरे पास क्या है, नॉन लीप ईयर। 93 मेरे पास क्या था, नॉन लीप ईयर। कंडीशन लिखवाई थी 93 के अंदर नॉन लीप ईयर में कि प्लस को 6 करते हैं 90s वाली लाइन में, तो 1999 में भी क्या आया था, शनिवार। रिपीटेड केस मेरे पास, समझे अच्छे से। ये अच्छे से क्लियर हो गया रिपीटिशन का कंसेप्ट सभी को। चलिए अब आपको मैं कुछ और 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं।
अगर if leap year is immediately after an ordinary year, अगर एक लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर के बिल्कुल बाद आता है तो एक एक दिन तो ऐड होता है, फरवरी तक, और दो दो दिन ऐड होंगे आफ्टर फरवरी, यानी कि मार्च के बाद, क्योंकि फरवरी में तो एक दिन पहले से बढ़ जाएगा ना, समझे? अच्छा, कहने का मतलब मान लो मैंने ये कहा 1 फरवरी 1999 को सोमवार था, तो 1 फरवरी 2000 को, देखो जस्ट उसके बाद लीप ईयर आ गया ना, तो एक दिन बढ़ जाएगा फरवरी तक, तो मंडे की जगह कौन आ जाएगा अब? ट्यूसडे, समझे? अगर मैं कहता 1 मार्च को 1999 को सैटरडे होता था, तो 1 मार्च 2000 को, अब फरवरी के बाद वाले में क्या हो जाएगा? वो सैटरडे के बाद संडे आता है, तो संडे हो जाएगा। समझे कि इस लाइन का मतलब क्या था? अच्छे से क्लियर है ये? चलिए अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। इफ ordinary year comes immediately after leap year, लीप ईयर के जस्ट बाद आता है, तो आप क्या करते हैं? +2, ठीक है? Thank you, students.